खट्टर सरकार 10 जुलाई तक प्रदेश के सभी गन्ना उत्पादकों का भुगतान कर देगी। सहकारिता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि शुगर मिल्स की माली हालत सुधारने के लिए भी कई अहम फैसले किए गए हैं। शुगर मिल्स को लेकर आज बुलाई गई समीक्षा बैठक में क्या फैसले लिए गए और महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने सहकारिता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की समय अवधि बढ़ा दी है। जारी किए गए दिशा निर्देश में क्या छूट दी गई है और क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनसे जानते हैं। जी कौशल। अनिल जी, जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा हमारा कार्यक्रम है, उसमें पिछले हफ्ते तक दुकानों को ऑड इवन तरह से हमने खोल रखा था। अब सभी दुकानों को खुलने की इजाज़त है, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक। इसके साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, उनको भी रात को 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है और 50% की कैपेसिटी पे वो खुल सकते हैं। टेक अवे तो फैसिलिटी पहले भी थी, अब भी रहेगी। इसके अलावा मॉल्स में भी अगर वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो भी इसी तरह से खुल सकेंगे। मॉल्स को खुला रखने का सुबह 10 बजे से आज्ञा है और रात 8 बजे तक वो भी खोल सकते हैं। जिम खोलने की भी अब इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि कई जगह पे हमारे पास डिमांड आ रही थी कि एक्सरसाइज करने वाले लोगों को जिम की सुविधा की आवश्यकता है, तो वहाँ भी 50% की कैपेसिटी पर उन्हें भी खोला जा सकता है। और क्योंकि एक्सरसाइज करने वाले सुबह सुबह भी करना पसंद करते हैं और ऑफिस के बाद भी जाना चाहते हैं, तो सुबह 6 बजे से वो आज्ञा दी गई है और रात को 8 बजे तक वो जा सकते हैं। कौशल साहब, आपके पास सहकारिता विभाग भी है और आज शुगर मिलों को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी की अध्यक्षता में हमारे प्रदेश की सभी सहकारी मिलों की, शुगर मिलों की रिव्यू मीटिंग की गई थी। उसमें सभी मैनेजिंग डायरेक्टर उनके बुलाए गए थे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर शुगर फैड भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैफेड भी थे। ये बहुत अच्छी रिव्यू हुई और तकरीबन 3 घंटे इसमें अच्छी तरह से बातचीत की गई और शुगर मिलों की पूरी पिछले सीज़न की फंक्शनिंग परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया गया। मंत्री जी ने तारीफ़ की अधिकारियों की, कर्मचारियों की, कि इस बार बहुत अच्छी तरह से बिना किसी रोक टोक के शुगर मिलें चली हैं और बहुत जो हमारी क्रशिंग हुई 430 लाख कुंटल के करीब की, जो कि बहुत पिछले साल से अधिक रही। ये सारी चीज़ें रिव्यू हुई। इसके अलावा जो नई शुगर मिलें हमारी कैपेसिटी बढ़ाकर पानीपत में लगनी है और करनाल में लग चुकी, इनका भी रिव्यू किया गया। हमारे इथेनॉल प्रोजेक्ट भी शाहबाद में लगना है, हमारा पानीपत में लगना है, उसके बारे में विस्तृत बातचीत हुई और लगाने की भी हमने 2 शुगर मिलों में इसके बारे में बातचीत करके फैसला किया है। इसके अलावा को जनरेशन प्लांट्स भी हम लगवा रहे हैं, पावर की इवैक्यूएशन की भी बातचीत की गई और सभी जगह पर एक ख़ास बात ये थी कि गुड़ और शक्कर के उत्पादन की भी हमने पिछले साल से शुरुआत की थी 3 शुगर मिलों में। शुरुआत में हमें थोड़ी उसमें दिक्कत भी आई थी, लेकिन उसके बारे में फैसला लिया गया कि इस साल हम बहुत अच्छी तरह से पहले से ही प्लानिंग करके उन्हें चलाएंगे। कौशल साहब, आज की जो बैठक हुई है उसमें गन्ना उत्पादकों के भुगतान को लेकर भी कोई चर्चा की गई है। इसके अलावा जो शुगर मिलों की माली हालत सुधारने को लेकर भी कोई चर्चा हुई है क्या? बिल्कुल, ये बात सबसे महत्वपूर्ण रही कि किसानों के जो गन्ना पिड़ाई के लिए लिया गया उसकी पेमेंट समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इस सीज़न में 1500 करोड़ के करीब का गन्ना किसानों ने शुगर मिलों को दिया। उसमें से हम 1082 करोड़ के करीब की पेमेंट कर चुके हैं
और ये बनता है 72.10% और किसी भी सीज़न के मुकाबले ये काफ़ी अधिक पेमेंट है और बिना किसी एजिटेशन के ये सारी पेमेंट रेगुलर तरीके से हम करते रहे हैं। जो बाकी बची हमारी अब पेमेंट है उसमें 315 करोड़ रुपए हम सरकार से लोन देने का फैसला कर चुके हैं, जो कि हम कोऑपरेटिव शुगर मिलों को देंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को आज के दिन आप जानते हैं किसानों की सुविधा के लिए भारत में सबसे अधिक रेट पर गन्ना लिया जाता है। किसान की भरपाई सबसे अधिक है हमारे देश में। तो जो ये पैसे इनको एडिशनल देगा सरकार की तरफ से 315 करोड़ का हम ऋण देंगे और इसके अलावा 45 करोड़ रुपए हम सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। और आशा करते हैं हम, आज सहकारिता मंत्री जी ने ऐलान किया है कि 10 जुलाई तक किसानों की पूरी भरपाई एक एक पैसे का हिसाब पूरा किया जाएगा। कौशल साहब, जो शुगर मिले हैं उनकी माली हालत सुधारने के लिए, इसके लिए भी कोई फैसला लिया गया है क्या? जी, माली हालत सुधारने के लिए अनिल जी काफ़ी निर्णय लिए गए। शुगर मिलों की हालत सुधरने के लिए इथेनॉल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। इसके अलावा को जनरेशन के प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, पावर इवैक्यूएशन करवाने का इंतज़ाम ठीक तरह से हो और को जनरेशन के ज़रिए अच्छे पैसे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को मिलते हैं। इथेनॉल के प्रोजेक्ट लगने से भी हम अच्छे पैसे कमा सकेंगे, जिससे कि ये जो शुगर मिलों का घाटा है वो कम हो पाएगा। ये थे मेरे साथ सहकारिता, राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इन्होंने बताया महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की समय अवधि 21 जून तक बढ़ा दी गई है और जारी की गई गाइडलाइन में कुछ पाबंदियों के साथ लोगों को राहत भी प्रदान की गई है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि आज शुगर मिलों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और शुगर मिलों की हालत सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि गन्ना उत्पादकों का भुगतान 10 जुलाई तक कर दिया जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।